ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट्स, यहाँ पर जितनी भी चीजें मिलेगी सारी ऑर्गेनिक होगी, सारी कोई केमिकल डाल के बना। इसको शाही वॉलनट बोला जाता है, आपको भी पता है, और सब हिंदुस्तान में जितने भी लोग। ये हो गया जो ऑयल की बात होती है, कोई भी दाना आप उठा लें ऐसे, तो अखरोट का तरीका है तोड़ने का, इन जॉइंट्स को प्रेस करना ऐसे करके। ओके ओके। हाँ, होलसेल पेपर 350 रुपए होलसेल की, हाँ, और 400 रुपए रिटेल की। रिटेल में नेचुरल बादाम मिलेगा, देसी बादाम जिसको बोलते हैं। ये देखिए, ये भी कश्मीरी मामला है, चिलगोजे टाइप, इसको चिलगोजा टाइप। इसमें आपको येलो दिखेगा, पीछे से येलो है। जी 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 जी। ओके। आप इसमें देखो, ये धीरे धीरे अपना कलर छोड़ेगा। अभी हमने 4-5 एक गिलास में डाले। ये देखें आप, ये मेरे पास जो है ना केसर की ऑर्गेनिक की लैब रिपोर्ट है। ये देखिए येलो हो गया, अब धीरे धीरे जो है ना ये येलो, मैंने आपको बताया। ये देखिए बोतल के बाहर में निकाल के इसका कलर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, लोग जो है ना जब इसके बारे में बात करते हैं तो हंसी आ जाती, शायद ये सेक्सुअल कमजोरी थी, बट इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सब ये देखिए आप, इससे क्या होगा कि ये इससे फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ये नीचे नहीं गिरेगा जलने से। वेलकम टू FSC एंटरटेनमेंट। मेरा नाम है फ़ाहद ज़रीवाला और मैं हूँ टंगमर्ग में ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट्स की शॉप पर, और ये आता है गुलमर्ग के रास्ते। हम उनके ओनर के साथ है, आबिद भाई के साथ। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आबिद भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग FSC एंटरटेनमेंट। थैंक यू सर, आपको वेलकम, वार्म वेलकम आपका यहाँ आने का। आबिद भाई से वैसे मैं पहले मिल चुका हूँ 2017 में आप हमसे मिल चुके हैं। उस टाइम पे ये इनका आई डोंट थिंक खुद का शॉप था। जी, मेरा खुद का शॉप नहीं था। मैं एक्चुअली उस वक्त जो है ना इसके साथ जो है ना डील करना चाहता था, तो उसके बाद हमने इस्टेब्लिश किया, थोड़ा सा मैंने सीखा कहीं पे, फिर अपना जो है ना इस्टेब्लिश किया हुआ है। ठीक है। ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट्स, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मिलेगी सारी ऑर्गेनिक होगी, सारी कोई केमिकल डाल के बनाया, कोई केमिकल नहीं होगा, कोई पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं होगा। हमने रखा ही नाम है ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट्स। हम कोशिश करते हैं, हमारी चेन ही है कि ऑर्गेनिक दें लोगों को, हम प्रोवाइड करें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। हमारे पास रिपोर्ट्स भी हैं अवेलेबल, हम आपको वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। डिलीवरी करोगे ऑल अक्रॉस इंडिया? ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में हम एज वेल एज इंटरनेशनल भी करते हैं। इंटरनेशनल भी करते हैं। और मिनिमम ऑर्डर अमाउंट कितना होना चाहिए? मिनिमम ऑर्डर अमाउंट नहीं है यहाँ पर, मिनिमम ऑर्डर जो है ना 3-4 kg का होना चाहिए। मिक्स में आप ले सकते हो, जो भी बंदा है वो मिक्स में ले सकता है। वॉलनट से बादाम है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, नियर अबाउट 45 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। नहीं, सिर्फ अगर किसी को केसर लेना है तो ऑब्वियसली 3-4 kg तो नहीं होगा। जी जी, केसर सिर्फ 3 ग्राम का ऑर्डर होना चाहिए, मिनिमम 3 ग्राम का। या शिलाजीत है, वो मिनिमम 50 ग्राम का बॉक्स आता है। तो ऐसा हमने अलग अलग रखा हुआ है प्लेटफॉर्म। और इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए मिनिमम ऑर्डर अमाउंट कितना होना चाहिए? उसमें भी कम से कम 5-6 किलो का ऑर्डर होना चाहिए मिनिमम। और अगर सैफरान हो, कम से कम 20-25 ग्राम का मिनिमम होना चाहिए। कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है? नहीं सर, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर जितनी भी कोरियर कंपनीज हैं, हमारे DTDC या बहुत सारी कंपनीज, वो अलाउ नहीं करते अभी। जब अलाउ होगा तो हम कस्टमर को यहाँ से जो है ना ये कर देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे कि भाई साहब जो है ना कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, आप करा सकते हो। अभी जो ऑनलाइन पेमेंट है हमारा। ठीक है। कोई यहाँ पर घूमने आता है गुलमर्ग, जी भाई, तो रास्ते में ये पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी ड्राई फ्रूट्स की शॉप है, आपका गूगल मैप्स पे लिस्टेड है? जी, मेरा गूगल मैप पे आप सर्च करोगे ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट्स के नाम से, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट्स। मेरा खुद का नाम आबिद हुसैन है। कोई भी कांटेक्ट ऐसे करना चाहे वो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हम उनको जो है ना एक ट्रैक देते हैं कि आप कहाँ से हमारे पास आ सकते हो। अगर उनको डायरेक्टली आके ले जाना है या ऑर्डर्स करने हैं, तो हम उनको जो है ना पूरा ये प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप हमसे कैसे जो है ना इंटरेक्ट हो सकते हो। चलिए आइए हम चलो सर, हमारे साथ। थैंक यू सो मच। मैं आपको अपनी शॉप दिखाता हूँ आपके प्रोडक्ट से इंशाअल्लाह रहमान। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये मेरी एक छोटी सी शॉप है यहाँ गुलमर्ग रोड पे। आप आ जाएं, बिस्मिल्लाह। सो ये है आबिद भाई की शॉप। जी, ये हमारी छोटी सी शॉप है, आउटलेट है हमारा गुलमर्ग रोड पे। क्योंकि काफ़ी टूरिस्ट आते हैं कश्मीर, वो बोलते हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो हमने छोटा सा यहाँ पे आउटलेट रखा है, तो जहाँ पे हमें लोग मिलते हैं। बाकी हमारी पैकिंग वगैरह हमारे स्टोर पे होती है, जहाँ पे हम बल्क में काम करते हैं, होलसेल में भी करते हैं, रिटेल में भी करते हैं। ये एक छोटा सा आउटलेट हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हो, थोड़ा सा डिस्प्ले है, जिसमें मैं आपको हर एक प्रोडक्ट के बारे में जो है ना डिस्क्रिप्शन दूंगा और दिखाऊंगा कि हमारे पास कौन सी क्वालिटी रहती है। ओके, सबसे पहले हम शुरू करेंगे जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर रखे हैं। जी जी, और जिनकी हार्वेस्टिंग भी हाल ही में हुई है, 1 महीने पहले इसकी है। हाँ, सबसे इसको शाही वॉलनट बोला जाता है, आपको भी पता है, और सब हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं ऑल ओवर इंडिया, सबको पता है कि कश्मीर में जो है ना अखरोट माना जाता है, ये कश्मीर की पहचान है। इस वजह से हमने यहाँ पे अखरोट सबसे ज़्यादा रखे हुए हैं। आप देख लें, डेकोरेटेड है, गिफ्ट पैक बना के 2.5 किलो के 3 किलो के गिफ्ट पैक हमारे पास हैं। ये आप देखें, हम कोशिश करते हैं कि क्वालिटी प्रोवाइड करें। हमारी रेट दूसरों से आपको 10 रुपये ज़्यादा लगे वो अलग बात है, बट क्वालिटी प्रोवाइड हो।
कि बंदा ये कल ना बोले कि भाई साहब इस बंदे ने मुझे चीट किया, या वो कमिट ऐसा ना करे कि भाई साहब मैंने इनको पेमेंट दी थी, मैंने माल अच्छा मंगाया था, इन्होंने माल अच्छा नहीं बेचा। तो हम क्या करते हैं काम, हम सबसे पहले अपने कस्टमर को वीडियो दिखाते हैं, भाई साहब ये वाला माल है, ये हम आपको दे देंगे। यहाँ पे आप देखिए हर एक पेड़ का माल जो है ना अलग अलग रखा हुआ है, ये आप देखें जी। और ये पेपर शेल है, ये देखें, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये देखें आप पूरा पेपर शेल है, मैंने हल्का इतना कि ये देखें गिरी बहुत ही बढ़िया है इसके अंदर। और इसकी खासियत है अखरोट की, ये देखें आप, ये हो गया जो ऑयल की बात होती है। और इस अखरोट की खासियत क्या है मैं आपको आज बताता हूँ। ये ऑर्गेनिक है। आपने मार्केट में देखा होगा जो एसिड से वॉश होता है, जो एसिड से वॉश होता है ना, उसकी गिरी में ऑयल कम होता है और टेस्ट बहुत ही जो है ना अजीब व गरीब का होता है। लोगों को टेस्ट वो नहीं लगता। बट जो कश्मीर का खास वॉलनट, ऑर्गेनिक वॉलनट है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। ये देखिए इसमें 2 पीस वाली गिरी निकली, जो कि लोगों को पता होता है। लोग हमें बोलते हैं कि भाई साहब हमें 2 पीस वाली गिरी आप दिखाओ। ये देखें ये होगी 2 पीस वाली। मैंने एक डिब्बा आपको तोड़ के दिखाया। मैं आपको कोई भी रैंडमली दाना ऐसे करके उठा के जो है ना तोड़ सकता हूँ। यहाँ पे आप देखिए कोई भी अगर अजीब व गरीब कोई भी लगे, मैं आपको रैंडमली कोई उठा के दे सकता हूँ। ये देखें आप, हल्का सा दबाना है, ये देखें आप, इसमें से आपको गिरी निकलेगी 100%। ये देखें आप, ये जो पेपर शेल की बात कर रहे हो आप, लोगों का ये मानना है कि भाई क्योंकि कश्मीर का जो वेदर है इतना ठंडा होता है, हाँ। इसीलिए ये जो है काफ़ी हार्ड होते हैं शेल, जी जी जी, और फ्रेश होते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर आके एक आम आदमी भी आके ब्रेक कर सकता है पेपर शेल। बट नहीं, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर मेरी आपको, मेरा सवाल कंप्लीट करने दीजिए। बट ये जब जाते हैं वॉलनट्स कोई वार्म वेदर में, ह्यूमिड क्लाइमेट में, जैसे बॉम्बे हो गया, जी जी, तो ये इतने टफ हो जाते हैं ब्रेक करने के लिए कि भाई इतने आसानी से नहीं। और लोग, ये हमेशा हुआ है कि लोग बोलते हैं भाई ये तो पेपर शेल था लेकिन टूट नहीं रहा है वैसा। मैं आपको बताता हूँ इसका, आप आज कन्फ्यूजन आप सब लोगों के लिए दूर हो जाएगा। जैसे कि मेरे पास वॉलनट्स हैं, अगर आपको एक मिसाल दूं, अगर आप अंडा भी लोगे, जो एक अंडा होता है ना वो ऐसे नहीं टूटते। अगर हम उसको गलत तरीके से प्रेस करेंगे वो नहीं टूटेगा। ये देखें, ये एक भगवान का बनाया हुआ या अल्लाह का बनाया हुआ एक शेप है। इसके उसने तोड़ने का तरीका भी रखा हुआ है, एक जो है ना लॉजिक है इसमें। अगर हम तोड़े ये कैसे टूटेगा, कहाँ से ये जो है ना इसका हिस्सा बनेगा, एक तरीका है तोड़ने का। हाँ तरीका है। ऐसे आप तोड़ोगे ये जो है ना जॉइंट प्रेस वापस हो जाएंगे, थोड़ी टूटेगा। ओके, मैंने ज्यादा जोर दिया, ये कोई दाना होता है अखरोट खा खा के आपके भी हाथ मजबूत हो तो ये होता है। तो ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे, तो कौन से हिस्से से तोड़ना है इसका एक ये तरीका रहता है। ये देखिए एक बार पूरा बता दीजिए। अखरोट जो है आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है अखरोट, रैंडमली कोई भी दाना आप उठा लें ऐसे। तो अखरोट का तरीका है तोड़ने का, इन जॉइंट्स को प्रेस करना ऐसे करके। ओके ओके, हाँ, तब ये जॉइंट जो है ना खुल जाएंगे, ये बीच में जो टूट जाएगा। बट लोग गलती क्या करते हैं, वो हाँ वो गलत शेप में इसको लेते हैं, यहाँ से पुश करते हैं, पुश नहीं करना है, या ऐसे करते हैं, ऐसे थोड़ी टूटेगा। ऐसे नहीं करना है। जैसे दोबारा बता दीजिए कैसे, एक खोल के बताइए। ये जो जॉइंट है ऐसे करना है, इसको पुश करना है, इसको पुश करना है, फिर इसको ऐसे ब्रेक करना है। ओके ओके, जैसे वो कवर खुल जाएगा वैसे। या दूसरा एक और काम है, वो इससे भी कर सकते हैं, इसको जॉइंट कर सकते हैं, इसको जॉइंट कर सकते हैं, फिर ऐसे कर सकते हैं। एक टूट जाएगा, एक रह जाएगा। ये टूट गया और ये रह गया। ओके, चलिए आते हैं इसके दाम पर। हाँ, इसकी जो है ना प्राइस इस वक्त मेरे पास रिटेल में 400 रुपये केजी है। 400 रुपये केजी। होलसेल में अगर कोई लेना चाहे, होलसेल में इसमें मिनिमम ऑर्डर जो है ना 50 केजी का होना चाहिए। 350 रुपये उसका रेट लगता है। होलसेल पेपर शेल की बात कर रहे हैं जी सर, होलसेल पेपर 350 रुपये होलसेल की, हाँ, और 400 रुपये रिटेल की। रिटेल में आप 2 किलो 3 किलो मंगा सकते हो। और जो ये है होलसेल, उसमें मिनिमम ऑर्डर 50 केजी का होना चाहिए। अच्छा, इसको स्टोर करने का क्या तरीका है? इसका 1 महीने में खा लेना चाहिए? जी जी, इसको एक्चुअली अगर आप रिटेल में लेना चाहोगे, इसकी शेल्फ लाइफ 3-4 महीने होती है, 5-6 महीने अच्छे वेदर में। ओके। और अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो 3-4 कोई बम्बई में ऑर्डर करता है, गुजरात में ऑर्डर करता है, तो कितने समय तक के हम रख सकते हैं? कैसे फ्रिज में रखना है? नहीं, ये जो पेपर शेल है ना, इसका ऊपर वाले ने दिया हुआ है सबसे खासियत कि इसके ऊपर जो है ना कवर है, तो ये इसको खुद ही प्रोटेक्ट करता है। इसको कोई प्रिजर्वेशन करने की जरूरत नहीं। आराम से रहेगा। ये कश्मीर में 1 साल तक रहेगा। आपके जो है ना मुंबई में, गुजरात में, बेंगलोर में ये कम से कम 6 महीने रहेगा। 6 महीने तक रहेगा, आराम से रहेगा। इसमें ऑयल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी यहाँ पर एक और रिक्वेस्ट में अपने जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो आपके जो है ना फॉलोअर्स हैं, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर ज़्यादा कोशिश करें कि विदाउट शेल ही मंगाएं। क्योंकि क्या होता है ना कि मैं आपको एक बात बताऊँ, आबिद भाई जो है ना आपके सामने मेरे अखरोट में दिखा रहा हूँ, ये आप फाद भाई आप मेरे सामने हो, आपको भी पता नहीं, बाहर से बहुत ही सुंदर है, लेकिन अंदर से कौन सा काला निकलेगा। टिकट लगा के है, बहुत ही उम्दा है। और इससे भी सफ़ेद है, ये देखें आप। तो बट आपको नहीं पता कि अंदर क्या है।
ये ऊपर वाले को पता है। चलिए आबिद भाई, ये एक रैंडमली कोई 5 शेल निकालिए, 5 अखरोट निकालिए एक डब्बे में से, एक डब्बे में से 5 निकालिए। 5 निकालते हैं हम 5 नहीं, इसमें से निकालते हैं सबसे साफ है। ये देखिए, नहीं साफ क्या, कोई भी डब्बा आपको देखना है ना। नहीं ऐसे रैंडमली मैंने उठाए ना 5। ओके, ये 6 दाने मैंने उठाए। अब ये 6 दाने तोड़िए, देखिए इसमें से कोई काला निकलता है। मैं आपको दिखाता हूँ। इसी वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि आप जो है ना विदाउट शेल जो है ना ज्यादा प्रेफर करते हैं यहाँ से, क्योंकि वो जो है ना ये होता है। ये देखिए सबसे पहले मैंने तोड़ा, इसकी गिरी बहुत ही बढ़िया निकली। नाम रख लिया आपका जी, है ना, और काला नहीं निकला। अल्लाह, पब्लिक ये दूसरा है, ये भी बहुत ही बढ़िया निकला। ये भी बढ़िया निकला। तो लोग क्या करते हैं, ये भी बढ़िया निकला। तो जितने हम तोड़ रहे हैं, ये देखिए आप, ये थोड़ा कमजोर निकला। देखिए बाहर से एकदम बहुत ही बढ़िया था, सबसे बड़ा था, लेकिन हल्का सा कालापन है उसके अंदर। कालापन है। ये कई मर्तबा क्या होता है, ये देखिए, ये भी थोड़ा सा जो है ना बाहर से देखें बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा, अंदर से थोड़ा सा काला। मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स वाले से सुना हूँ कि कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जी, हालांकि 100 अखरोट रखे हुए, उसमें से 3 काले निकले ना, और 3 का फोटो खींच के भेजेंगे, बोले वो होता है। मेरे पास भी यही होता है। जब मैं किसी को बोलता हूँ कि भाई साहब ऐसा होगा, वो बोलते हैं कि नहीं भाई साहब आप भेजो, हम कोई दिक्कत नहीं, 10 दाने खराब निकलेंगे। फिर जब एक दाना खाली निकलता है, वो पहले उसी का पिक्चर लेके, भाई साहब आबिद भाई आपने चीट किया। अरे मैं तो ऊपर वाला हूँ नहीं, नौज़बिल्ला। तो ये जो ना भगवान के, अल्लाह के हाथ में कि अंदर क्या है, मैं तो घुस नहीं सकता। मैं भी एक सिंपल बंदा हूँ, मेरे अंदर कितनी खामी है, क्या है, ये तो बाहर से नहीं दिखेगा। तो इसी वजह से हम गिरी प्रेफर करते हैं। अब कोई बोलेगा कि इसमें ऑयल नहीं होता गिरी में, बट वो भी पूरी फ्रेश होती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा ऑयली। अभी तो एक कंडीशन देता हूँ मैं आपको, किसी ने 10 किलो ऑर्डर कर लिया, 20 किलो ऑर्डर कर लिया, ठीक है, उसके पास पूरा माल चला गया, उसने 20 अखरोट तोड़ दिया, उसमें से 20 में से 10 जो है खराब निकले। अब उसको डाउट है, बोले बाकी का भी ऐसी हो सकता है, मेरा पैसा वेस्ट हो जाएगा। इन दैट केस ही कॉल्स यू अप एंड ही टेल्स यू, आबिद भाई ये जो आपने भेजे हो इसमें 50% जो मैं खोल के देखा वो तो काले निकलते। व्हाट डू यू डू इन दैट केस? हाँ, हम एक काम करते हैं, हमने अपने इसमें रखा है, बिलिंग में रखा है कि हम 21 डेज तक या 1 महीने तक माल वापस लेते हैं। 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डरिंग और फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग। डेट ऑफ रिसीविंग, जब उसको रिसीव होगा ना तब जाके 21 डेज हम देंगे, पहले नहीं देंगे। जब वो रिसीव करेगा, देखेगा बेचारा कि इसके अंदर है कुछ या नहीं है। अगर उसको कुछ लगा कि नहीं माल अच्छा नहीं है, तो वो हमें 21 दिन में माल वापस भेज सकता है। उसका पेमेंट आपको रिफंड मिल जाएगा। रिफंड मिलेगा या रिप्लेसमेंट, जो वो चाहेगा। और भी एक बात बताऊं, लेकिन कंडीशन ये है कि उनको पूरा कुरियर करना पड़ेगा। कुरियर करना पड़ेगा। कुरियर का चार्जेस कौन पे करेगा? वो मैं ही करूंगा, वो आप ही वो हम करते हैं, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी होती है। अब एक और बात बताऊं, जितने भी मैंने आपको यहाँ पे डिब्बे दिखाए या मेरे पास बोरियों में माल है, आपने देखा हर एक डब्बा जो है ना, इसका शेप एक ही है। ये देखिए आप, ये शेप का सारा डिब्बा है, इसमें दूसरे शेप का नहीं मिलेगा। इस शेप में सारा डिब्बा दूसरा नहीं मिलेगा, इस शेप में ये है। इसी को बोलते हैं वन ट्री। वन ट्री का माल होगा एक ही पेड़ का, एक ही पेड़ के सारे। हाँ, एक तोड़ो तो एक से पता चलेगा कि सारे में क्या है, या 5 तोड़ोगे 5 में पता चलेगा कि बोरी में क्या है। वही, इसी वजह से हम इसको सेपरेट करते हैं। एक ही दाना ऐसे रखते हैं कि एक में से गिरी अच्छी निकली, 10 में से अगर 8 की गिरी अच्छी निकली, इसका मतलब वन ट्री वाला माल बढ़िया है। अच्छा, लोगों में ये भी होगा, यूट्यूब पे काफी वीडियोस है जी, अखरोट वॉलनट 99 रुपीज पर केजी, 150 रुपीज पर केजी। ये कंफ्यूजन है। वो मैं आपको बताऊं, हमारे पास जब हम अखरोट तोड़ते हैं, जैसे कि हार्वेस्ट करते हैं अखरोट, इसकी ग्रेडिंग होती है। इसमें कोई दाना काफी छोटा भी होता है, कोई काला भी होता है, कोई बहुत ही हार्ड होता है, ट्रक के नीचे रखो वो भी नहीं टूटेगा। अच्छा। हाँ, अब वो ग्रेडिंग क्या होती है, कभी कभार कोई लेने वाला जो व्यापारी होता है वो 100 पेड़ लेता है, फिर 100 पेड़ को तोड़ के एक साथ ही डाल देता है। अब वो मिक्स हो गए। अब हर बंदे का मिजाज कैसा है, हर वॉलनट पेपर शेल है या नहीं है, हार्ड शेल है, कोई कड़वा है, कोई किसी का टेस्ट डिफरेंट है, तो उसको जो है ना मिक्सचर ऑफ माल बोलते हैं। जो सबसे हार्ड होगा, छोटे छोटे दाने वाला, गोली जैसा, वो छोटी सी, तो उसमें क्या है कि वो 90 रुपये होता है। फिर उसका थोड़ा सा साइज बड़ा, 150 रुपये केजी, फिर उससे थोड़ा बड़ा या अच्छे कलर का बार का 200 रुपये, फिर 250 रुपये का, ऐसे ऐसे करके ग्रेडिंग। जब लास्ट ग्रेड पहुंचता है वो होगा ये वाला जो गिफ्ट पैक बनाया जाता है। तो इससे लेके 90 रुपये से लेके 400 तक होता है। काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन है, वीडियो में बताया गया 200 रुपये से स्टार्टिंग है। हाँ, 200 रुपये 100 रुपये से स्टार्टिंग है, बट वो क्वालिटी वैसी है, वो उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। आप मुझसे बोलोगे कि भाई साहब मुझे 150 रुपये का ये दो, मैं जिम्मेदारी कुछ भी नहीं लूँगा। इसमें अंदर आपको निकले, फूटे ना फूटे, वो हम नहीं लेते, बट इसकी हम जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी, द बेस्ट पार्ट इज, ये तो टाइटल में डालने लायक है कि अभी 21 डे रिप्लेसमेंट और रिफंड,
ठीक है, ये एडवांटेज है। वो किसी भी ड्राई फ्रूट्स का हो, सिर्फ वॉलनट्स का नहीं, इसके अलावा और भी जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसमें कोई भी हो आपको 21 जनरली कंप्लेंट्स किस में आती है? जनरली कंप्लेंट वॉलनट शेल में, वॉलनट में, क्योंकि हमें अंदर का पता नहीं, या तो बादाम तोड़ने वाले बादाम विद शेल एंड वॉलनट विद शेल, बाकी किसी में कंप्लेंट नहीं है, बाकी ग्रेड करके। इस वजह से हम प्रेफर भी करते हैं कि विदाउट शेल ले लें, जो गिरी है, क्योंकि छांट करके मुझे भी ये दिक्कत नहीं है कि भाई साहब को माल पहुंचेगा वो बोलेगा कि अच्छा नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं, उसमें पता है बढ़िया है और खाने में भी बहुत ही अच्छा है। हम भी यहाँ से कोशिश करते हैं टॉप क्वालिटी का जो ना प्रोवाइड करने की, और ऑर्गेनिक। बहुत बढ़िया। और जो गिरी लेते हैं, गिरी में भी वही फ्रेशनेस रहेगी क्या? जी सर, हमारे पास क्या होता है ना कि एक तरीका होता है कि हम 2 दिन पहले माल तोड़ के उसको वैक्यूम करते हैं। हमारे यहाँ आप जब आए हो आपने देखा ठंडी बहुत है, बट बाहर जो ना गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। हम क्या करते हैं काम, हम यहाँ पे इसको वैक्यूम करते हैं, छोटे 250 ग्राम के पैक करते हैं, किसी को 1 kg बेचते हैं, वो 250 ग्राम का पैक खोल के वो खाता है 4-5 दिन में या 10 दिन में, बाकी सेव करके रखता है। अदरवाइज अगर हम उसको लूज़ में भेजेंगे, लूज़ में ये दिक्कत होगी कि वो जो है ना पैकेट खोलेगा तो उसमें फिर जो है ना फंगस आने का खतरा है। तो जब हम 2 दिन पहले यहाँ से माल तोड़ेंगे, फिर उसको पैक करेंगे, 5-6 दिन में उसको कुछ नहीं होगा कस्टमर तक पहुँचते पहुँचते। उसकी शेल लाइफ वैक्यूम की होती है 3 महीने 4 महीने। तो अगर 2 महीने वो कंज्यूम कर ले तो उसको कोई दिक्कत नहीं, और ऑयल भी बराबर है उसका जो है ना 100% उसमें हम गारंटी देते हैं। गिरी का क्या है? मैं आपको गिरी भी इसका दिखाऊंगा। गिरी हमारे पास जो है ना अलग अलग वेराइटीज़ की है, जो मैं आपको गिरी दिखाऊंगा। आप बताओगे? जी, मैं चलिए यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये वॉलनट की गिरी है, मैंने यहाँ पे लूज रखा हुआ। ये हो गया 2 पीस वाला माल। हाँ, ये आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपके सामने रैंडमली उठा रहा हूँ, कोई ऐसा ग्रेड करके नहीं मैं उठा रहा। ये देखिए आप, ये 2 पीस वाला माल है वॉलनट गिरी का। ये देखें आप जी, इसमें यही खासियत है। ये देखें आप, इसमें से किसी को भेजेंगे उसको कंप्लेंट की कोई दिक्कत नहीं रहेगी कि भाई साहब आपने माल गलत भेजा, क्योंकि सामने आपके माल। अब बोलेगा भाई साहब कि इसके अंदर ऑयल है या नहीं है। जो मैंने वो तोड़ के आपको दिखाया था, जस्ट वैसे ही मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। ये देखिए सेम ऑयल है। अब क्या है, ये भी 2 दिन पहले माल तोड़ा है हमने। अब इसी का मैं आपको बता रहा था कि वैक्यूम का ये है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर यहाँ से जो है ना, ज़्यादातर हम काम करते हैं, हम वैक्यूम इस वजह से बेचते हैं। जब हम पार्सल बनाते हैं, किसी का डिब्बा पैक करते हैं, अगर हम उसमें लूज डालेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। वो हमें बोलता है कि भाई साहब आपने चूर करके भेजा है, ये तोड़ के भेजा है। इसमें आप देखें, इसमें भी यही सेम 2 पीस करके इसमें एयर निकाल के है। एक तो फंगस होने का कोई खतरा नहीं, दूसरा आप इसको गिरा दो कहीं पर भी टूटेगा नहीं। इसके ऊपर भी हम एक फोम की इसमें रैप करते हैं कि किसी को जो है ना नुकसान ना हो। और ये स्टोर कैसे रखना है? ये सेम ऐसे ही रखना है, कुछ नहीं करना है। आप एक डिब्बे में डाल के रख दो इसको? नहीं, इसमें क्या करना है काम, जैसे कि कोई 1 kg मंगाता है, एक पैकेट खोल के आप फ्रिज में रखोगे खाने के लिए, बाकी आप ऐसे ही रखोगे, गर्मी हो सर्दी इसमें कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि एयर निकाल के, ये तो पूरा एयर टाइट है। ओके, ये पूरा एयर टाइट है। जब खोल दिए तो फ्रिज में रखो। हाँ, फिर वो थोड़ा सा जो ना फ्रिज में एकदम फ्रेश रहेगा, क्रिस्पी रहेगा। जैसे ये क्रिस्पी रहेगा। ये आप देखिए, आप खुद भी खा सकते हो, ये बहुत ही बढ़िया टेस्टी है, क्योंकि ये फ्रेश माल है, ये कल ही तोड़ा है हमने। ये देखिए आप, इसमें मैं आपको बताता हूँ, जो आपने अभी थोड़ी देर बताई कि इसकी रेट वेरी करती है। जैसे कि हमारे पास जो है ना, इसमें 800 से स्टार्टिंग है। जैसे कि वॉलनट्स में लो रेट से स्टार्ट है, वैसे इसमें भी 800 से स्टार्टिंग है। मार्केट में हमें बहुत सारी कॉल्स आते हैं, भाई साहब आप थोड़ा महंगा दे रहे हो, हमें 900 रुपये में मिल रहा है। ये देखें आप, ये भी 2 पीस है, ये मैं 900 950 में बेचता हूँ। लूज़ वाला हम बेच सकते हैं, बट वैक्यूम का खर्चा भी होता है, इसके अलावा इसकी मेहनत भी लगती है। और एक चीज़ होता है कि वैक्यूम में क्या होता है ना, कि आपको कोई वैक्यूम वाला बोले कि भाई साहब मैं आपको 900 में दूंगा, बट जब आप उसका वैक्यूम पैक खोलोगे तो उसमें आपको बीच में कवाटर मिलेगा, यानी कि छोटे छोटे दाने, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा। मैं आपको जो यहाँ से प्रोवाइड करूँगा, ये सारा 2 पीस मिलेगा आपको, यानी कि अगर ये 100% है, 90% इसमें 2 पीस वाला माल मिलेगा। 10% हो सकता है कि जो ना पैक करते वक्त टूट गया हो या ऐसा कुछ, अदरवाइज ये नहीं होगा कि 50% आपको ब्रेकेज मिलेगा, 50% 2 पीस मिलेगा। ये इस पे रेट डिपेंड करता है। आपका रेट है 900 रुपये? इसका मेरा रेट है 800 से लेके 1100। ये जो है ना, ये अभी 1100 रुपये पर केजी। ओके, तो क्या डिफरेंस है 800 से 1100 के प्रोडक्ट? मैंने पहले बताया, एक तो टुकड़े का होता है, दूसरा लाइट जो कलर का होता है। यहाँ पे आप देखें, ये बहुत ही उम्दा कलर का, इससे दूसरा होगा वो ब्राउन कलर का, जिसको लोग बोलते हैं चॉकलेटी कलर, वो इससे कम रेट में पड़ता है। तो वो फ्रेश नहीं होता है खाने में, वो उतना अच्छा नहीं होता। जैसे कि मैंने कुछ अखरोट आपको दिखाया, जो आपने बोले कि काले हैं अंदर से, तो वो वही है,
ओके। यहाँ जब हम 100 किलो अखरोट तोड़ते हैं, जब उसमें से कोई काला दाना निकलता है उसको साइड में रखते हैं, उसको जो है ना कम रेट में बेचा जाता है, वो ये डिफरेंशिएट होता है। अदरवाइज पकड़ो 1100 रुपए केजी, अच्छा 1100 गिरी मिलेगा, गिरी यानी ये शेल में से खुला हुआ है। इसकी एक और आपको मैं यहाँ पे और बताऊं, मैं काफी लोगों को प्रेफर करता हूँ कि गिरी लें। अब आप बोलोगे भाई साहब आप क्यों बोल रहे हो बार बार गिरी लें, क्योंकि 1 किलो में 350 ग्राम की गिरी निकलती है विद ग्रेड। जब आप 1 किलो अखरोट तोड़ोगे उसमें 400 ग्राम निकलेगी। ये बात कर रहे हैं, अगर ये शेल तोड़ोगे इसमें से 1 किलो निकलेगा, 1 किलो में 400 ग्राम, 1 किलो में सिर्फ 400 ग्राम आपको मिलेगा। बट ग्रेड करने के बाद ये 350 ग्राम ही आएगा, यानी कि काला दाना होगा, कोई खराब होगा, वो उठाएंगे, फिर जो है ना 350। इसका मतलब हो गया 3 किलो में 1 किलो। अब 400 रुपये का केजी हो गया, 4 जो है ना 1200 रुपये का हो गया। 4 into 3 हो गया 1200, और 300 रुपये कुरियर चार्ज हो गया 1500। वहाँ पर ये आपको पड़ रहा है 1100 में। और एक्चुअली रेट से ज़्यादा अच्छा ये कि भाई ये आपको देख के पता चल जाएगा अंदर कोई काला दाना है या नहीं, वो तो आपको पता नहीं, उसमें तो आपको पता ही नहीं चलेगा। ऊपर से तोड़ने का झंझट है कि कहाँ बैठोगे तोड़ने के लिए, वो दिक्कत रहती है, तो इस वजह से प्रेफर करते हैं। बाकी इसमें क्या कंप्लेंट्स आती है और आप कैसे रिजॉल्व करते हो? ये तो समझ में आया, काला दाना है तो 21 डे रिप्लेसमेंट। इसमें लोग क्या, इसमें आमतौर पे कोई ये नहीं आता, इसमें कभी नहीं आता, ये फ्रेश हमेशा फ्रेश ही रहता है। इसमें मैंने आज इतने साल हो गए, मेरे 10 साल हो गए काम करते हुए, बट कभी ये कंप्लेन नहीं है भाई साहब आपने जो वॉलनट की गिरी भेजी उसमें टेस्ट नहीं आया, अच्छा नहीं आया। हाँ, अब ये होता है कि किसी को भेजते हैं माल यहाँ से, वो 6 महीने के बाद बोलता है भाई साहब मैंने आपका ये पैकेट खोला है तो अच्छा नहीं है। अरे ये 6 महीने के बाद कहाँ अच्छा होगा, इसकी शेल्फ लाइफ वैक्यूम की 3 ही महीने होती है। 6 महीने के बाद खोलने के बाद आप बोलोगे अच्छा नहीं है, तो उसमें मेरी क्या गलती है? सही बात है। वो बात है कि एक टाइम बीइंग होता है, हर एक चीज़ की एक्सपायरी होती है, इंसान की भी एक्सपायरी है, हर एक चीज़ की एक्सपायरी है, यहाँ पर इसकी भी एक्सपायरी है। 3 महीने इसको रखो, 3 महीने के पहले खोलो, बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद आप खोलना चाहोगे तो थोड़ा सा कमी तो लगेगी ही। ठीक है, ठीक है। तो आप रिकमेंड करते हो कि गिरी लो? हम रिकमेंड सबसे ज़्यादा करते हैं, 90% हम रिकमेंड करते हैं कि गिरी लें, विदाउट शेल जो है ना प्रेफर करें। हम यहाँ से भी सजेस्ट करते हैं, और इसकी भी गारंटी है कि ये ऑर्गेनिक है, बिना कोई वॉश किए, बिना कोई ऐसा। देखिए दोनों में मज़ा है, आपका चाहे ये भी किसी को वो तोड़ के खाने का अलग ही मजा है, चाम होता है, वो वैसे भी ले सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो बट डिलीवरी सब करेंगे ये। इसका कितना किलो ऑर्डर करना पड़ेगा? इसमें मिनिमम जो है ना ड्राई फ्रूट्स में जो हमारे पास 3-4 केजी का 3-4 केजी का, उसमें क्या होता है ना कि कोरियर चार्ज, जैसे कि आप मुंबई से हो, आपको यहाँ से 4 किलो भेजने हैं, तो अगर हम बाई ईयर भेजेंगे तो 100 रुपीज़ पर केजी लगता है। ठीक है, एक रफ, क्योंकि लोग है ना कमेंट में ही पूछते हैं, भाई कमेंट में मत पूछा करो कि भाई कुरियर चार्ज क्या है, इनको मैसेज करो, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि पटना का क्या होगा, बैंगलोर का क्या होगा, हर अलग अलग होगा। जो मेन सिटीज़ है जहाँ पे ऑर्डर्स आपके ज़्यादा जाते हैं, उनका कुरियर चार्ज बता दीजिए। जो मैं आपको बता दूं, जो नॉर्थ हमारा है, जैसे कि हमारा हरियाणा दिल्ली पास में ही है, यहाँ पे यूपी ये कम है, इसमें 75 रुपीज़ पर केजी लगता है बाई ईयर, क्योंकि वहीं पर आप रेस्ट ऑफ इंडिया देखें, जैसे कि यहाँ से कन्याकुमारी भेजना है, बेंगलोर वाया चेन्नई से जाता है, आपका बिहार जो है ना वो वाया मुंबई से जाता है, तो ये अलग अलग स्टेट से जाता है, तो इसमें तो फेयर लगता ही है। जैसे कि आपके यहाँ पहले विलेपार्ले में जो है ना बाई एयर जाएगा, फिर वहाँ से बाई ट्रेन जाएगा या बाई उनकी गाड़ी जाएगी, तो 100 रुपये पर केजी के हिसाब से लगता है। अब रहा बल्क का, अगर बल्क में कोई 100 किलो 200 किलो मंगाता है तो उसके लिए ये 40, 30, 35 रुपये लगता है। जितनी क्वांटिटी ऊपर होगी उतना शिपिंग चार्जेस कम होगा। वो बाई ट्रक कोई अगर हैदराबाद मंगाए 5 किलो तो कितना होगा? 5 किलो में बाई एयर 500 रुपये, और बाई रोड अगर वो 70 रुपीज़ पर केजी। ओके, फेयर इनफ, दिस इज फाइन। ठीक है, तो टू रिआइटरेट भाई, अखरोट जो है ये जो शेल वाले है, पेपर शेल है, ये पेपर शेल है, हार्ड शेल नहीं है आपके पास, ये मोस्टली पेपर शेल है, और जो भी आप 400 रुपये पर केजी इज व्हाट ही इज कोटिंग। जी जी। एंड वो जो है गिरी वो है 800 से लेके 1100 रुपये तक पर केजी। ठीक है, और इनमें जो है 21 डे रिप्लेसमेंट और रिफंड का अश्योरेंस दे रहे हैं कि अगर आप संतुष्ट नहीं हो प्रोडक्ट, इनको पूरा का पूरा वापस भेज दो, हम आपको रिफंड कर देंगे, पूरा पेमेंट आपका, और 21 दिन में आपको रिटर्न करना है। ऐसे नहीं कि भाई 1 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, या आधा खा के ही ऐसा है। हाँ, वैसा तो नहीं है। वो भी है। फिर भी एक बार फिर जो है ना अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जब वो अखरोट लें 1-2 दाने तोड़ दें, तो कोई दाना पहले खराब निकले वो ना देखें। हमारी तरफ से वो 10 दाने तोड़े, 20 दाने तोड़े, वो हम छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब उसको 2-3 दाने तो वो तो होता है, अगर 20 में से आपको 18-15 दाने खराब निकले तो फिर हमारी जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कोई 1-2 दाने खराब निकलेंगे 20 दाने में, तो वो तो होता ही है, वो तो आपको भी एक रखना चाहिए। देखिए अगर आप ये ऑर्डर करते हो तो जाहिर सी बात है, एक्सपेक्ट किया भाई इसमें से कुछ दाने जो है खराब निकले, खराब हो सकता है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता अंदर क्या है। हम तो कोशिश करते हैं बेस्ट से बेस्ट, फिर भी हम यहाँ से वेट के हिसाब से देखते हैं कि कैसा है। वॉलनट जब हम हाथ में लेते हैं कि इसके
इसके अंदर है या नहीं है वो हमें पता होता है, क्योंकि हम इसके एक्सपर्ट हैं। Okay. बट आपको नहीं पता हो, फिर भी हमसे भी गलती, इंसान से तो गलती हो सकती है, कोई दाना खाली निकले, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं हर एक से। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया हो गया, हमारा अखरोट का हो गया। जी जी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, और कौन सा प्रोडक्ट आप इसके बाद मैं आपको पहले मैंने इसी वजह से बताया कि जो कश्मीर की शान है, जो यहाँ के ताज हैं, तो वो बताऊंगा। इसके बाद रहा कश्मीरी मामरा। आज मैं लोगों को कश्मीरी मामरा के बारे में बताऊंगा। काफ़ी लोगों के दिन में हज़ारों कॉल्स आते हैं कि भाई साहब कश्मीरी मामरा आप बता रहे हो, ये बट ये कश्मीरी मामरा होता नहीं। एक्चुअल में क्या है, मामरा का कॉन्सेप्ट हो गया कि जो बैंड वाला बादाम हो गया, ये वाला बिल्कुल बिल्कुल जो ईरान से आता है या अफगानिस्तान से आता है। लोगों को ये पता है कि जो चपटा वाला बादाम है ये मामरा है, बट जो कश्मीर की खासियत है, कश्मीर का एक प्लेन बादाम है, ये भी ऑर्गेनिक है, इसमें कोई एसिड कोई यूज़ नहीं है, कोई फर्टिलाइजर यूज़ नहीं है, ये भी नेचुरल बादाम है। अब हमारे हिसाब से देखें, एज ए फार्मर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एज ए शॉपकीपर आपको ये डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, मैं एज फार्मर हूँ, मेरे घर पे जो है ना वॉलनट्स के पेड़ हैं, बादाम के पेड़ हैं, ये मेरी खुद की प्रोडक्शन है। तो इसमें मैं आपको आज क्लियर बताऊँ, ये आप देखिए, सबसे पहले ये मेरे पास कश्मीरी बादाम है, कश्मीरी मामरा। कश्मीरी मामरा की सबसे पहले डिफ्रेंशिएट मैं आपको ये करूँ कि ये पॉइंटेड होता है। आपको पॉइंटेड का नाम पता ही होगा, ये पॉइंटेड होता है। ये देखें आप, थोड़ा सा ये टर्नड होता है। आपने कैलिफोर्नियन का बादाम देखा होगा, वो सीधा होता है, वो टर्नड होता है नहीं, इसमें ये देखें डी शेप है। ये डी शेप काफ़ी कम लोगों को पता है डी शेप क्या होती है। ये देखें, कोई भी रैंडमली, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा रैंडमली कोई दाना, एक दूसरा बादाम रखा है तो उससे कंपेयर करो, आपके पास और कोई रखा है कि सिर्फ मामला ही रखा है? नहीं, मेरे पास सिर्फ ये डी शेप्ड का है। ये देखें, तो इसमें क्या है कि इसमें ऑयल सबसे ज़्यादा होता है। बताइए, मैं आपको इसमें ऑयल निकाल के दिखाता हूँ। थोड़ा सा मैंने लिया, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये देखें आप, मैं आपको यहाँ पे एक्चुअली मेरे पास ग्लव्स है, इसमें आपको दिखेगा या ना, ये देखें आप, दिख रहा है सर? बेशक दिख रहा है। ये देखें आप, मैं आपको पेपर पे भी जो है ना करके दे सकता हूँ। नहीं, इसमें तो काफ़ी अच्छे से तो दिख गया। ये रहा, इसका भी एक अलग है कि हर एक पेड़ का माल अलग अलग है, इसको मिक्स नहीं किया जाता। अब मैं लोगों को बताऊं कि कश्मीर में सिर्फ 1% ऐसा माल निकलता है जो बीच में ऐसा ही होता है, जो ऊपर वाले के हाथ में होता है वो इसको ऐसा बना देता है। कोई फार्मिंग नहीं है, ये कोई फार्मिंग नहीं है, यहाँ पे इसको उगाया नहीं जाता इस टाइप को, ये नेचुरल है। जो ईरान से आता है वो ऐसा होता है, वो 2800 रुपीज़ पर केजी है, वो आपको पता है। यहाँ पर नॉर्मली बादाम 99% प्लेन ही होते हैं। ये कितने का आ जाएगा? ये अब जो है ना, इसकी करंट रेट जो है ना सिलेक्टेड वन की, सबसे अच्छे वाली की, वो 1100 रुपये केजी। 1100 रुपये। हाँ, अभी आप बताओगे कि मुझे मार्केट में बहुत सारे बोलते हैं भाई साहब आपका जो रेट है दूसरों से ज़्यादा है, 900 रुपये, 950 रुपये है, बट इसमें भी ग्रेडिंग होती है कि इसका कलर देखा जाता है, इसका टेस्ट देखा जाता है, इसका ऑयल देखा जाता है, इसकी जो है ना शेप देखी जाती है। ज़्यादातर लोग आजकल शेप स्टेटस के लिए, लोग जो है ना, मुझे एक कॉल आया था कि भाई साहब मुझे बैंड वाला मामरा चाहिए, मुझे बेचना है। मैंने बोला क्यों भाई साहब? बोला कि लोग स्टेट्स के लिए बोल रहे हैं कि हमें जो है ना, हमारा स्टेट से हम मामरा खाते हैं ईरान का। तो यहाँ पर आपको जो है ना नेचुरल बादाम मिलेगा, देसी बादाम जिसको बोलते हैं। ये देखें, ये भी कश्मीरी मामरा है, चिलगोजे टाइप, इसको चिलगोजा टाइप बोलते हैं। ये देखें आप, चिलगोजा ऐसा ही होता है। जी, आपने देखा होगा। ये हर एक पेड़ का माल अलग अलग है, डिफ्रेंशिएट करता है कि ये पेड़ अलग अलग है। जैसे कि हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, पांचों का साइज अलग अलग है, बट हाथ एक ही है। वैसे ये कश्मीरी मामरा है, बट इसका साइज अलग है। साइज में छोटा है ना ये उससे? हाँ, साइज में इससे और भी छोटा है। मैं आपको बताऊं, जो कश्मीरी मामरा है ना, ये छोटा ही होता है। ये भी कहाँ बड़ा है, ये छोटा ही है, ये हमारे हिसाब से बड़ा नहीं है। जो कैलिफोर्नियन बादाम होता है वो इससे डबल होता है, वो इतना बड़ा एक ही होता है। कश्मीरी छोटा मामरा जो है ना, इसकी पहचान ये कि ये छोटा है, क्योंकि छोटे में ऑयल ज्यादा होता है और टेस्ट बहुत होता है। तो ये इन तीनों का शेप अलग अलग है, प्राइसेस अलग है? नहीं, ये लंबा जो प्राइस इनका सबका सेम है, वही 1100 रुपये केजी है, बट ये पेड़ों का अलग अलग है, इसको मिक्स नहीं कर सकते इसको, क्योंकि हर एक पेड़ का जो है ना अलग अलग खुद का टेस्ट। अच्छा, ये अलग अलग एक ही पेड़ के हैं? ये अलग अलग पेड़ों का ही एक ही है बादाम है, कश्मीरी मामरा है, बट अलग अलग पेड़ों का माल है, और वो नेचुरल पेड़ों का है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि जैसे कि हमारे यहाँ पेड़ होते हैं ना, जैसे कि बड़े बड़े हमारे पास गार्डन है, उसमें क्या है कि पुराने पेड़, जैसे कि हमारे दादा हैं, वो 90 साल के हैं, अगर हम उसकी हड्डियां देखें वो जो सुगड़ी हुई होती हैं। अगर हम जवान देखें, आपके हाथ मेरे हाथ, वो जो है ना पूरे रस भरे लगते हैं हाथ। वैसे ही पेड़ भी होते हैं, जो पुराना 80 साल का पेड़ होता है ना, वो सुगड़ा हुआ होता है। जब उसके बादाम देखते हैं तो वो रिंकल्स ऊपर से दिखते हैं, वो सुगड़ा हुआ। दूसरा, हम वहीं पर छोटे पेड़ का माल देखते हैं जिसमें ज़्यादा, वो हम ऊपर से देखते हैं ना, वो उसकी फिनिश ऐसी होती है, ये देखें, ये फिनिश होती है, ऊपर से रिंकल्स नहीं होते। तो ये भी जो ना छोटे पौधों का माल होता है, जो छोटे पेड़ों का, ये डिफरेंशिएट करता है।
ओके, ये भी होता है। फ़ायदा बताइए लोगों को। कश्मीरी बादाम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा कि हम प्रेफर करते हैं कि बच्चों को दें, क्योंकि ज़्यादातर हम लेते ही हैं बच्चों के लिए, क्योंकि ये इंसान को जो है ना माइंड शार्प करता है, इंसान का इम्यून सिस्टम जो बूस्ट करता है ये माइंड शार्प करता है, क्योंकि हम बच्चों को इस वजह से देते हैं कि वो जो है ना इनको भिगो के खाना ज़रूरी है। कश्मीरी मामला की ज़रूरत नहीं है कि आप भिगो के खाओ, बट अगर हम डॉक्टरी एज ए देखें तो इसका न्यूट्रिशन वैल्यू डबल हो जाता है भिगोने से। ये आपको डॉक्टर भी बता सकते हैं। अखरोट में भी सेम वैसा ही, आप इसको भिगो के भी खा सकते हैं, क्योंकि भिगोने से न्यूट्रिशन वैल्यू डबल हो जाता है और खाने में आसानी होती है। जब आप कैलिफोर्नियन बादाम खाते हो, कोई भी अमेरिकन या कोई, जब आप वो चबाते हो तो आपके मुंह में पाउडर जैसा लगता है। आप ये खाओ 200 ग्राम 100 ग्राम एक साथ, आपके मुंह में पाउडर लगेगा, मुझे आप कॉल करना, मैं आपको पेमेंट रिफंड कर दूंगा। वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल होता है, इसमें ऑयल कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है और ऐसे नहीं लगता। यहाँ पर भी एक कन्फ्यूजन आता है कि मैंने जैसे कि आपको अभी दिखाया ऑयल, जब मैं किसी को माल बेचता हूँ वो बोलता है कि भाई साहब आपने तो ऑयल निकाला, हमने निकाला था नहीं आया, बट ये एक प्रैक्टिस भी होती है। आपको क्लियर बताओ, बिल्कुल बताइए लोगों को, ये एक प्रैक्टिस सी होती है। यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा तोड़ना होता है, क्योंकि इसके ऊपर जिसके ऊपर प्रेस लगे, हाँ, जिसके ऊपर प्रेस लगे, एकदम बारीक सा दाना, बारीक सा मैंने थोड़ा सा लिया, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इसके ऊपर। ये देखिए आप प्रेस किया मैंने, ये देखिए इसकी ये नीचे जो है ना वाइट है, इनका ग्लव्स ऑलरेडी गीला है तो पता नहीं चल रहा है। अगर वो पेपर में डाल के बताएंगे, हाँ मैं आपको पेपर में डाल के बताता हूँ। मुझे पेपर, ये देखिए आप, मेरे पास पेपर है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम रखेंगे, रैंडमली हम कोई भी दाना लेंगे, हम जो है ना कोई स्पेसिफिक नहीं लेंगे, ऐसा मैंने लिया हुआ है। यहाँ पे आप देखें, मैं इसको प्रेस करूँगा, ये देखें जी, ये देखें, ये देखें आप ऑयल, ये देखें नीचे से पेपर कितना ऑयली हो गया। बिल्कुल। इसको यहाँ से भी दबाएं, अभी इसमें ऑयल है, ये देखें आप, फिर से ऑयल निकला। एब्सोल्युटली, तो ये ऑयली है, ये ऑयली बताएं, बट लोगों को आता नहीं, वो बड़ा सा दाना लेते हैं फिर उसको प्रेस कर नहीं पाते। हाँ, तो उसमें से ऑयल कहाँ निकलेगा? एक तरीका होता है, हर एक काम का जो है ना एक तरीका होता है। दिन रात करते रहते हैं, तो इस वजह से हमें भी अखरोट तोड़ने का बताया था, हर एक को नहीं आता। अब लोगों को मैं एक बात बताऊं, उनको कैसे लगेगा कि ऑयल है। जो कश्मीरी छोटा मामरा खाएं, जब वो खाएं तो उनके मुंह में लगे कि ये क्रिस्पी नहीं है। जब ये क्रिस्पी नहीं लगेगा, आप भी खाओ, आपको क्रिस्पी नहीं लगेगा, दैट मीन्स कि इसमें ऑयल है। ये चिपक जाता है थोड़ा दांतों में, ये क्रिस्पी, वो बोलते हैं कि सिले हुए हैं। ये सिला हुआ नहीं होता है, इसमें ऑयल ज्यादा होता है। जो क्रिस्पी होता है ना, वो पाउडर जैसा, वो क्रिप जैसा होता है ना, वो हो जाता है। इसकी एक साउंड आ जाती है, इसका जो है ना, इसका साउंड नहीं आएगा। कि इसको लोगों को लगता है भाई साहब आपने सिला हुआ बादाम बेचा, सिला हुआ नहीं होता है, इसमें ऑयल ज्यादा होता है। ये चीजें होती है, तो ऐसे ये लोगों को डिफरेंशिएट करता है। ये दो मेन प्रोडक्ट हो गए, अखरोट और बादाम। अखरोट जो था 400 रुपए पर केजी शेल वाला, हाँ, और गिरी उसकी 1100 रुपए पर केजी। हाँ, और बादाम जो कश्मीरी बादाम जो विथ शेल है वैसा ही सेम, तो वो 480 रुपए केजी है, और जो विदाउट शेल है वो 1100 रुपए केजी। विदाउट शेल 1100 रुपए केजी। ठीक है, तो ये दो मेन प्रोडक्ट हो गए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। इसके बाद मैं आपको कश्मीरी जो है ना तीसरी प्रोडक्ट दिखाऊंगा, वो रही सैफरॉन। कल मैं आपको सैफरॉन के फील्ड में लेके गया था, मैंने आपको, यहाँ पर हम आज डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं सबसे पहले रैंडमली यहाँ पे मेरा लेबल लगाया हुआ है इस पे, ये देखें आप। ये सैफरॉन जी, ये सैफरॉन है। तो आज मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको दिखाऊंगा कि इसकी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, और इसके जो है ना आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये कश्मीरी है या नहीं है। सबसे पहले ये देखें आप, ये मेरा लोगो इस पे लगा हुआ है, ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट्स। इसकी मेरे पास लैब रिपोर्ट है, वो मैं अभी शो करूंगा आपको। ये ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट्स का है। ओके जी, यहाँ पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ सैफरॉन, ये रिपोर्ट भी। तो ये सबसे पहले हम सील तोड़ेंगे यहाँ से, ऐसे करके मैं इसको नीचे रखूँगा। यहाँ पे मैंने कल भी आपको बताया था कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कश्मीरी का। ये देखिए, ये कश्मीरी है। मैंने सबसे पहले आपको कल बताया पीछे से खुला रहेगा ना, पीछे से खुला रहेगा। ये देखें, कोई भी दाना आप देखें, ये देखें पीछे से खुला है। थोड़ा फोकसिंग का इशू हो रहा है, लाइट कम है यहाँ पे जी। तो ये देखिए पीछे से खुला हुआ है। ये एक साइड का जो है, ये कहते हैं कि भाई खुला हुआ होता है। सबसे पहले ये एक साइड से मोटा है, हाँ, एक साइड से फ्लावर जैसा बना हुआ, एक साइड से ये है, और एक ये साइड रही सब एक पहली पहचान। दूसरी पहचान मैंने आपको तोड़ के दिखाया था, वहां पर तो कंफ्यूजन नहीं था। यहाँ पे कंफ्यूजन होगा लोगों को, लोग बोलेंगे पता नहीं क्या रखा हुआ है। मैंने आपको दूसरा आपने एक साइड बताया था येलोइश होता है। जी, वही बता रहा हूँ कि मैंने आपको वहाँ पे
पेड़ में ही देखा, इसमें ही दिखाया था पौधे में ही कि पीछे जो है येलो है या नहीं है। ये देखिए सेम वही है ना जो आपको मैंने कल दिखाया था। ये आपने ग्लव्स पे रखिए तो और साफ दिखेगा। जी मैं आपको दिखाता हूँ। सॉरी एक मिनट में आपको, चलो 5-6 दाने डालते। ये देखिए इसमें आपको येलो दिखेगा, पीछे से येलो है। जी। अब इसका जो है ना मैं वाटर टेस्ट करके भी आपको दिखाता हूँ कि इसका वाटर टेस्ट जो है ना कैसे किया जाता है। जी करिए। यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे मेरे पास वाटर मैंने लाया हुआ है। ये 1 गिलास है, इसमें से ज़्यादा नहीं डालना है, 3-4-5 दाने डालने, तिनके डालने। ये देखें आप, सबसे पहली बात अगर आप केमिकल वाला कोई भी दाना इसमें डालोगे वो विद इन नो टाइम में डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूशन में क्या होता है कि जब हम कोई दाना डालते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाता है, वो अपना कलर देता है, बट वो केमिकल का होता है। इमीडिएट इफेक्ट कोई भी नहीं करता, कोई भी हो इमीडिएट कुछ नहीं होता। आप इसमें देखो ये धीरे धीरे अपना कलर छोड़ेगा। अभी हमने 4-5 1 गिलास में डालें, अब हम 5 मिनट के बाद इसको रिव्यू करेंगे, इसको देखेंगे, इसके बाद इसका कलर जो है ना ऑरेंज कलर का हो जाएगा। आप जब केमिकल वाला कोई भी डालते हो तो वो रेडिश हो जाता है। ये डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है, रेडिश और येलो में फर्क होता है। रंग नहीं छोड़ता है, ये खुद का रंग नहीं छोड़ता है। ये मैं आपको दिखाना, ये अब धीरे धीरे जो है ना अपना काम करेगा। और अब टाइम जब तक कि ये हो रहा है, हाँ ये तब तक हो जाएगा। मैंने आपको प्योर ऑर्गेनिक है, इसमें कोई हम खेतों में मैं आपको लैब रिपोर्ट दिखाऊंगा। मेरे पास ये देखें आप, मेरे पास ऑर्गेनिक की लैब रिपोर्ट है। ये देखें आप, ये मेरे पास जो है ना केसर की ऑर्गेनिक की लैब रिपोर्ट है। ऑथेंटिकेशन है, ये मैंने पटियाला पंजाब से कराई हुई है, क्योंकि कश्मीर में हमारे पास उतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो हमें बाहर से जो है ना ये कुछ करना पड़ता है। तो इस वजह से मैं अपनी जो है ना इसको ये क्लेम करता हूँ कि मेरे पास ऑर्गेनिक सैफरॉन है। और एक चीज़ और कि इसका एक और टेस्ट आप कर सकते हो, वो जुबान के ऊपर, वो तो सभी करते हैं। आप जुबान के ऊपर भरोसे का बिजनेस है, तो ये जो है ना सबसे पहले तो ये हमने छोड़ दिया अभी सैफरॉन, इसको ये धीरे धीरे आप होगा, मैं आपको 5 मिनट के बाद दिखाऊंगा। आप सैफरॉन जो है उसका रेट क्या है वो बताइए। कश्मीरी सैफरॉन जो मेरे पास है ये 350 रुपये ग्राम है, बट विथ लैब रिपोर्ट। मैं लैब रिपोर्ट प्रोवाइड करूंगा कि ये कश्मीरी है। ये 1 ग्राम की डब्बी है, ये 1 ग्राम की डिब्बी है। यहाँ पे 350 रुपये ग्राम। अगर आप सिर्फ सैफरॉन मंगाना चाहोगे रिटेल में तो 3 ग्राम का कम से कम ऑर्डर होना चाहिए, कम से कम 3 ग्राम। अगर उससे ज़्यादा मंगाना चाहो तो फिर हम देखेंगे कि डिस्काउंट की क्या गुंजाइश रहेगी, 10 ग्राम 20 ग्राम अगर कुछ तो बेसिकली अगर कोई ऑर्डर करता है 3 ग्राम तो उनको डिलीवरी के साथ 450 रुपये पड़ जाएगा पर जी। वो अगर वो 1 kg भी मंगाएंगे उसमें सिर्फ 1 ही रुपये लगेगा, ये 1 ही 100 रुपये लगेगा, 100 रुपीज़ पर kg लगता है। वो 10 ग्राम मंगाए, 5 ग्राम मंगाए, 2 ग्राम मंगाए, 3 ग्राम मंगाए तो 100 रुपीज़ कुरियर चार्ज लगता है उसमें। तो इसकी भी गारंटी है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। हेल्थ बेनिफिट्स में आपको इसकी बताऊं, ये जो है ना कैंसर के लिए सबसे बड़ी दवा है। इसको जो है ना बड़े बड़े डॉक्टर्स अपने मेडिसिन में यूज करते हैं, प्रिवेंट करता है। जी ये क्योर नहीं प्रिवेंट करता है, जैसे कि हील अप करता है। कैंसर पेशेंट कोई हो उसको देते हैं, वो ये हील अप करता है उसका जो ये है। तो ये चीज़ें जो है ना, इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। ये प्रेग्नेंट लेडी को दिया जाता है। ठीक है, ये जो कैंसर का है, जस्ट गेट योर डॉक्टर कंसल्टेशन, बट दिस इज गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर लॉट ऑफ न्यूट्रिशन वैल्यू है। न्यूट्रिशन वैल्यू इसके बहुत सारे हैं। इसके में क्या है कि इसके अगर आप हमारी बात ना सुनो, आप बोलोगे कि ये शॉपकीपर है, इसको क्या पता। आप नेट पे सर्च करें, वहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या, हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या। हालांकि लोग जो है प्रेग्नेंट वुमेन बोलती है भाई ये खाओ तो बच्चा गोरा पैदा होता है, वैसा कुछ नहीं है। वैसा कुछ नहीं है। एक्चुअली इसका इम्यून सिस्टम जो है ना लेडीज का बूस्ट होता है, क्योंकि उसके लिए काफी फायदेदार होता है। तो उसके बेहतर है एक लेडी, बट ओवरऑल ये स्किन के लिए भी अच्छा है। बहुत से लोग हैं सैफरॉन का क्रीम वगैरह यूज करते हैं, ये बहुत ही बढ़िया है। मैंने बताया नहीं कि इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं आप स्किन की, बट उसका फिर तरीका है कि किस तरीके लगाएं। आप सैफरॉन को ऐसे मुंह पे नहीं लगा सकते, कोई इसको किसी के साथ डाइल्यूट करना है जो वो काम करे, जो वो असर करे। इसी वजह से इसकी फिर क्रीम बनती है, फेस वॉश बनता है, या और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो ये सैफरॉन का और कोई रिलेटेड प्रोडक्ट है आपके पास जैसे? हाँ, इसकी मैं आपको कॉस्मेटिक के आइटम्स में मेरे पास बहुत सारी सैफरॉन की बहुत सारी, वो मैं आपको जो है ना सारे दिखाऊंगा। उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है ना सैफरॉन यूज किया हुआ है। तो 350 रुपए जो है ये कश्मीरी केसर का या जाफरान का प्राइस है। हाँ, जाफरान, कुमकुम, केसर, सैफरॉन, कुमकुम भी इसे कहते हैं क्या? कुमकुम भी आप इसी को बोलते हैं। तो इसमें से जो ना 350 रुपए ग्राम है, बट कश्मीरी ऑर्गेनिक सैफरॉन, कश्मीरी ऑर्गेनिक, और मिनिमम एटलीस्ट 3 ग्राम आपको ऑर्डर करना है। सिर्फ यही करते हो तो अदरवाइज मिक्स एंड मैच करके आप ऑर्डर कर सकते हो। वैसे तो आप कर सकते हो, जैसे कि कोई आप ड्राई फ्रूट्स का ऑर्डर करो, उसमें आप 1 ग्राम मंगाना चाहो, आई डोंट हैव। सिर्फ ये कलर से इसकी पहचान होती है क्या खुशबू से भी? क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस ओरिजिनल जो होता है, इसमें मैं आपको बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस छोड़ देता है। इसमें डिफरेंशिएट 2-3 चीजों से होता है। जब ये खाते हैं ना जुबान के ऊपर, इसमें कड़वाहट लगता है, और वो कड़वाहट जो होती है ना वो डिफरेंट होती है। अब दूसरे भी जो है ना सैफरॉन आए हुए हैं उसमें भी कड़वाहट
होती है, बट वो कड़वाहट जो है ना इसकी डिफरेंट होती है। Okay. इसका जो है ना स्मेल अलग सी होती है। Okay. और इसका कलर भी थोड़ा मैंने आपको बताया येलोइश होता है। Okay. तो वो कल आपने हाथ पे भी देखा था जब मैंने देखा Right, तो वो right, भी आपके डिफरेंट तो होता हाथों है। पे कलर छूट जी गया जी था। वो येलो कलर आप था। ये हमने in the थोड़ा सा meantime देखिए पानी हम रखा था यहाँ पे, 5 ये मिनट देखिए हुआ हमें, 5-10 मिनट। जी जी जी, ये देखिए येलो हो गया। अब धीरे धीरे जो है ना ये येलो, मैंने आपको बताया कि ये इमीडिएट ये नहीं छोड़ेगा। अब ये देखें धीरे धीरे अपना कलर छोड़ रहा जी। है। अगर ये केमिकल वाला होता है ना तो केमिकल को 5 मिनट लगते हैं। अब हम मेडिसिन भी खाते हैं उसको 10-15 मिनट लगते हैं इफेक्ट करने में। ओके, ये देखें आप, ये धीरे धीरे हो रहा है। जब हम लास्ट में देखेंगे तो ये पूरा जो है ना इसमें डाइल्यूट हुआ होगा और ये पूरा गिलास जो है ना येलो कलर का हो गया होगा। ओके। तो तब उसका जो है ना हम फिर से रिवाइव करेंगे इसको कि इसका क्या हो गया। ठीक है, ठीक है सर। तो ये है कश्मीरी सैफरॉन। जी। ऑर्डर कीजिए, डिलीवरी ऑल अक्रॉस इंडिया है एंड इंटरनेशनल डिलीवरी भी ये करते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट व्हिच इज द मोस्ट। इसके बाद में आपको कश्मीरी अकेशिया हनी के बारे में बताऊंगा। अकेशिया हनी, क्योंकि मैं इस वक्त आपको सबसे पहले कश्मीरी प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। जी जी, हमारा मेन ही मोटिव है कि कश्मीरी प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं। ओके, क्योंकि इसके बाद में आपको कश्मीरी अकेशिया हनी के बारे में बताऊंगा। ये मेरा खुद का ब्रांड है गुलमर्ग हनी के नाम से। ओके, ये हाँ मेरी खुद की इसकी फार्मिंग है, आपके कंपनी है। मधुमक्खी के छत्ते मधुमक्खी के वगैरह है? हाँ हमारे पास खुद का फार्म है। ओके। 200-300 कॉलोनीज का खुद का फार्म है जो मैं एज ए बी कीपर भी हूँ। ओके। इसके बारे में पूरी नॉलेज आपको दूंगा आज, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताऊं ये हो गया आप थोड़ा नजदीक आओगे यहाँ पर? मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे हाउ डिफरेंट इज अकेशिया हनी फ्रॉम अ नॉर्मल हनी? नॉर्मल हनी आज मैं आपको डिफरेंशिएट करके देता हूँ। टाइटन चमचूर, तो यहाँ पे आप देखें, मैं आपको खुला के इसको जो है ना ओपन करके दिखाऊंगा कि कैसे। एक मिनट, ये हमने चम्मच लाया। सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे। ये सील्ड है, जब हम किसी को बेचते हैं ना तो यहाँ से ये ओपन नहीं होता। ये देखें, ये देखिए बोतल के बाहर में निकाल के इसका कलर आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये हो गया वाइट हनी। इसको लोग वाइट हनी के नाम से जानते हैं, बट काफ़ी कम लोगों को पता है इसका साइंटिफिक नाम जो है ना अकेशिया है। अकेशिया एक ट्री होता है, इट इज़ कॉल्ड वाइट हनी। ये अकेशिया एक ट्री होता है कश्मीर में जिससे ये निकलता है। सबसे पहली बात ये आप गौर से जो बीज जो होते हैं जनरली वो पेड़, अब मैं आपको उसका पूरा एक ही फूल के होता है इसका मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगा इसमें, क्योंकि मैंने जो है ना काफ़ी स्टडी किया हुआ है। मेरा जो है ना कश्मीर यूनिवर्सिटी में जो है ना इसकी पढ़ाई की हुई है। ये कश्मीर में एक पेड़ होता है जिसका नाम अकेशिया है। अकेशिया एक ट्री है। उसमें कोई फ्रूट नहीं निकलता, सिर्फ फ्लावर होता है। और ये निकलता है मंथ ऑफ मे में, फर्स्ट मंथ ऑफ मे स्टार्टिंग अप टू एंडिंग ऑफ मे। एक महीने इसमें फ्लावर रहता है। अब मधुमक्खी क्या होती है, मधुमक्खी इससे पहले पोलन कलेक्ट कर लेती है, उसके बाद ये नेक्टर लाती है। वो नेक्टर अपने हाइव में, जो बी का बॉक्स होता है ना उसको बी हाइव बोलते हैं, उसमें जो है ना हनी कॉम्ब बनता है तो उसमें डालते हैं। फिर उसमें एक प्रोसेस होता है 40 डेज का, जिससे जो है ना ये हनी बनता है, जिससे मधुमक्खियाँ इसको जो है ना बनाती हैं। काफ़ी कम लोगों को पता है, वो बोलते हैं कि भाई साहब ये जो हनी है ना ये डाइल्यूटेड है, ये शुगर है। बट वैसा कुछ नहीं होता। ये मधुमक्खी उस नेक्टर को कलेक्ट करके उसमें फैनिंग करके जो है ना हनी क्रिएट कर देते हैं। वो टर्म को क्या कहते हैं? फैनिंग। फैनिंग बोलते हैं उसको। जो 40 दिन तक वो उस पर जो है ना फैनिंग करते हैं, उस पर एक वर्क होता है, उसको फैनिंग बोलते हैं उस लैंग्वेज में। अब इसमें मैं एक बात बताऊं, जो अकेशिया हनी है इसको हम प्रेफर क्यों करते हैं? इसकी प्रॉपर्टीज ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू जो आप मल्टीफ्लोरा देखते हो। ये सेपरेट ट्री का है, उस ट्री पे कोई फर्टिलाइजर नहीं दिया जाता, कोई पेस्टिसाइड नहीं दिया जाता, कुछ भी नहीं दिया जाता। ये भी 100% ऑर्गेनिक है। इसकी भी मेरे पास लैब रिपोर्ट है जो मैं आपको शो करूंगा। दूसरी बात, इसमें मैं आपको बताऊंगा इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। इसमें फ्रैक्टोज लेवल, ग्लूकोज लेवल और सैक्रोज लेवल होता है। इसमें जो अकेशिया हनी है इसमें फ्रैक्टोज लेवल सबसे ज़्यादा होती है, इसमें उसके बाद ग्लूकोज लेवल होती है, उसके बाद इसमें जो है सैक्रोज लेवल होती है, क्योंकि लोगों को पता है सैक्रोज जो है ना शुगर को बोलते हैं। बट ये नेचुरल होता है, नेचुरल स्वीट। जो इसमें सैक्रोज होता है ना वो नेचुरल होता है, वो ऊपर वाले की देन है। एक डायबिटीज पर्सन जो है ना वो इसको खा सकता है। क्या बात? मेरे अंकल जी घर पे हैं, वो इसको खाते हैं। एक मात्रा होती है 5 ग्राम 10 ग्राम के आसपास। आप आर्टिफिशियल चीनी कोई कुछ भी मत खाओ, आप सिर्फ हनी खाओ, क्योंकि ये नेचुरल स्वीट है। अब मुझे कोई बंदा ये बोलता है कि भाई साहब आपका हनी जो है ना 100% हनी है, ये 100% हनी नहीं होता। अब एक आप बताओगे कि आपने आज क्या बोला, ये नया कौन सा ये तरीका आ गया। इसमें 87% नहीं 83% जो है ना हनी होता है, 17% वाटर कंटेंट होता है, जो कि ऊपर वाले ने रखा होता है। इसमें हम मॉइस्चर बोलते हैं। जब हमें
फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट हम जब उनको भेजते हैं कि इसका टेस्ट करके दे दो, तो वो हमको दिखाते हैं कि भाई साहब ये जो हनी है आपके पास, इसमें आपका 17% मॉइस्चराइजेशन है, यानी कि वाटर कंटेंट वो ऊपर वाले की देन है। हमारे पास जो हनी है ना, इस पे आपको मिलेगा 17.5, जो हमें अप्रूव करती है एक गवर्नमेंट की लैब, जो फूड डिपार्टमेंट है, वो हमें 17 से लेके 21 तक अप्रूव करती है कि आप इसमें रख सकते हो। अब काफ़ी लोग जो है ना ये बोलते हैं कि भाई साहब जो है ना इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है या ऐसा कुछ, ये नेचुरल होता है, इसमें हमारे पास लैब रिपोर्ट होता है, ऑथेंटिकेशन होती है कि ये क्लियर है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके अलावा ये एक खासियत और भी है कि ये जो है ना ब्लड प्रेशर पेशेंट खा सकता है, इससे एनर्जी बूस्ट होती है, या ये जो ना वांड हीलिंग में लगता है, जैसे कि कोई अगर कोई जख्म लगे तो आप उसमें हनी यूज कर सकते हो। या हमारे पास जो है ना बैंकर्स होते हैं जो बैंक में काम करते हैं, उनका जो है ना काफ़ी स्क्रीन से टचअप होता है, तो वो ये इसको आंखों में यूज़ करते हैं, ये आंखों में काफ़ी ज़्यादा बहुत चीज़ों के लिए। अगर आप धूप में भी बहुत जाते हो और बहुत टैनिंग हो गई, तो बहुत से लोगों को देखा हूँ मैं हनी लगाते हैं। तो इसके भी हमारे पास कॉस्मेटिक आइटम है, वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। और जो इन्होंने कहा था भाई डायबिटीज वाले भी खा सकते हैं, वो कंसल्ट योर डॉक्टर एंड जी डेफिनेटली आप डॉक्टर से पूछ लें, वो आपको जो ना आर्टिफिशियल चीनी बंद करेंगे, वो बोलेंगे कि ये उससे बढ़िया है, ये आप खा लो, आर्टिफिशियल चीनी बंद करो, ये खाओ। तो कोई बात नहीं। तो इसके अलावा इसकी और भी प्रॉपर्टीज हैं, अगर आप चाहो इसका बता, मेरे पास इसका दाम यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वांटिटी क्या है इसकी? ये 500 ग्राम की, इस पे क्वांटिटी वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, ये देखें आप। एक मिनट रुकिए आप, इसमें जो है ना 525 रुपये MRP है, 525 रुपीज़ फॉर हाफ अ केजी। हाँ, ये जो है ना इसका हाफ केजी। इसकी और भी बहुत सारी जो है ना मैं आपको बता सकता हूँ डिस्क्रिप्शन, इसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए क्योंकि एक लंबा सब्जेक्ट है। ये जो पीछे जो रखा है ये सारे अलग अलग इसमें आप पैकेजिंग किए हो, यहाँ पे दो चीज़ नहीं, ये एक्चुअली हमारी दूसरी लेबल है, ये हमने लेबल दूसरे टाइप की बनाई हुई है, सेम प्रोडक्ट सेम ही है, प्राइस भी सेम है। हाँ, प्राइस भी सेम है, ये सिर्फ लेबल हमने थोड़ा डिफरेंट शेड किया हुआ, कभी कभार हम चेंज करते हैं अपनी लेबल को, ऐसा कोई इशू नहीं। इसके अलावा बल्क में कोई चाहिए हम कंटेनर में भी बेचते हैं, हमारे पास 50 kg के कंटेनर भी आते हैं, या कोई चाहता है कि हमें विदाउट जो है ना भेजने के लिए माल चाहिए, तो हम उसको वैसे भी माल प्रोवाइड करते हैं। तो ये रहा आपका जो है ना हनी का जो डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मोस्ट ऑर्डर्ड प्रोडक्ट इज आई थिंक शिलाजीत। इसके बाद में आपको कश्मीरी शिलाजीत के बारे में बताइए आप जी। यहाँ पर आप देखें मेरे पास शिलाजीत है, ये देखें आप यहाँ पर आओगे धूप में थोड़ा। जी जी जी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें आप, ये देखें भाईजान, ये मेरे पास शिलाजीत है, इसको मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पर आपने कल आप जब आए थे, यहाँ पर ठंड काफ़ी है, यहाँ पर कोई भी चीज़ हम आजकल रखें तो फ्रीज हो जाती है, जैसे भी शिलाजीत है। जैसे ये देखें आप, इसको नाइफ से मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। काफ़ी लोगों का क्लेम है कि भाई साहब आपने वहाँ पर सॉलिड दिखाया था, हमारे यहाँ ये हो रहा है, बट क्या होता है कि बाहर गर्मी ज़्यादा होती है, जहाँ पर 45 डिग्री का गर्मी हो तो ये डाइल्यूट हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊँ कि ये जो है ना शिलाजीत का एक लेने का तरीका होता है, इसके बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट्स हैं। आज मैं आपको ये बताऊं कि जो शिलाजीत है, शिलाजीत के अलग अलग बेनिफिट्स हैं, अलग अलग लेने के तरीके हैं। काफ़ी लोगों का माइंड सेट डिफरेंट है कि शायद शिलाजीत सिर्फ सेक्स के लिए लगता है, ज़्यादा हाँ लिया जाता है। काफ़ी लोग जो है ना जब इसके बारे में बात करते हैं तो हंसी आ जाती है, शायद ये सेक्सुअल कमजोरी के, बट इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको 3 डिफरेंशिएट यहाँ पे बताता हूँ। आप पहले डिफरेंस बताने से पहले, ये इतना हार्ड है जी, हाउ टू यूज इट मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे आप फ्रीजिंग हो रहा है, बट ये यहाँ पर भी हम बाहर निकाल सकते हैं। ये देखिए आप, इतना सा हमें डेली लेना था, चने के दाने के बराबर, काफ़ी कम मात्रा में, इसको हम ज़्यादा नहीं ले सकते। धूप में रखिए जी। हाँ, तो यहाँ पे आप देखें, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, चने के दाने के बराबर निकालना। ये यहाँ पर भी उतना फ्रीज नहीं है कि आप निकाल नहीं सकोगे। ये देखिए आप, मैंने निकाला, तो इतना सा बस लेना है, इतना सा आपको लेना है। ये हो गया चने के दाने के बराबर। ये देखिए आप, एक चने के दाने के जितना लेना है। जी। और इसको दूध में डाल के गर्म करके पीना है। वो मैं आपको बताऊंगा कि किस पेशेंट को किस तरीके से पीना है। जैसे कि लेने वाला तरीका होता है ना कि बहुत सारे बंदे हमारे पास हैं, किसी को शुगर के लिए चाहिए, किसी को इम्यून सिस्टम बूस्ट के लिए चाहिए, किसी को सेक्सुअल कमजोरी के लिए चाहिए, तो हर एक तरीका होता है लेने का, अलग अलग लेने का। वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं एक छोटा सा टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें आप, मेरे पास जो शिलाजीत है, मैंने छोटा सा इस यहाँ से ये लिया। ये देखें, इस नाइफ में मैं इसको ऐड करता हूँ। आपने खुद भी देखा बहुत ही छोटा है। अब मैं कुछ खास नहीं करूँगा यहाँ पे आपके सामने। यहाँ पे इसको जो है ना इसके नीचे में थोड़ा सा ये रखूँगा। एक मिनट जी, क्या कर रहा हूँ? सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ, मैंने चने का जो है ना, ये चने के दाने के बराबर लिया, इस पर इसको ऐड किया है।
नाइफ के ऊपर, चने के दाने के दाने के बराबर। हाँ, आपने खुद देखा कितना कम मैंने लिया। अब मैं इसके नीचे जो है ना आग रखूँगा, ये देखें आप। इससे क्या होगा कि ये इससे फूल जाएगा, बड़ा हो जाए, ये नीचे नहीं गिरेगा जलने से। जैसे कि आपने देखा होगा आमतौर पर कोई भी चीज़ जब हम जलाते हैं वो नीचे गिर जाता है। ये देखें आप, ये एक टेस्ट मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ये देखें जी जी कितना बड़ा हो गया। जो आपने चने के दाने के बराबर देखा था, ये देखें आप, ये एक बॉल जैसी बन गई। यानी कि ये जब हमने जलाया ये नीचे नहीं गिरा, जलने के बाद ये जो है ना नीचे नहीं जाएगा, ये बड़ा होता जाएगा, फूलता जाएगा। तो इसमें भी डुप्लीकेट आते हैं? इसमें तो बहुत सारे डुप्लीकेट्स आते हैं। कैसे परखना वो मैं आपको बताऊं। तो सबसे पहले आप घर पे ये वाला टेस्ट करें। ये देखें चने के दाने के बराबर मैंने दिया था ना, हाँ, तो टेस्ट आपने देखा कितना बड़ा होगा, ये इसका टेस्ट है। इसके अलावा हमारे पास जो है ज्यादातर, तो ये अभी ठंडा होने के बाद वापस सिकुड़ जाएगा या ऐसे ही रहेगा? नहीं, ये ऐसे ही रहेगा अभी। ओके जी। इसके अलावा इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आमतौर पर हम देखते हैं जो शिलाजीत होती है ना, शिलाजीत में हम प्रेफर करते हैं कि आप लैब रिपोर्ट का जो है ना ये करें, क्योंकि वो सबसे बेस्ट रहता है। जब आपको कोई कंपनी जो है ना माल देती है तो वो उसका टेस्ट कराते हैं। इसमें क्या पता चलेगा, ऐसे तो आपको पता चला कि ये ओरिजिनल है, डुप्लीकेट नहीं है, बट ऐसे आपको ये नहीं पता चलेगा कि इसमें क्या क्या है। जैसे कि शिलाजीत में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, जो मेरे पास शिलाजीत है ये लद्दाख से आता है, ये लद्दाख का रीजन है, वहाँ से आता है। इसमें फॉलिक एसिड जो है ना सबसे ज़्यादा होता है। फॉलिक एसिड जो होता है 69.9% इसमें फॉलिक एसिड होता है। इसके बाद इसमें जिंक या दूसरे जो है ना मेटल्स होते हैं, तो ये चीज़ें होते हैं। तो लैब हमें ये प्रूव करके देती है। जब हम लैब रिपोर्ट सामने रखेंगे फिर हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि ये किसको दें। जो पेशेंट हो इसको जिंक जो है ना इसको ज़रूरत है या नहीं है, मेटल्स इसको हेवी मेटल्स दें या नहीं दें। जिसकी बाईपास सर्जरी हो उसको हम शिलाजीत नहीं दे सकते, क्योंकि उसके लिए मेटल्स जो है ना नुकसानदेह है। राइट। अब हम लेडी को दे सकते हैं, जो लेडी हमारे पास आती है कोई, तो उसको फॉलिक एसिड की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आप हमेशा जो है ना बिलीव ज़्यादातर लैब रिपोर्ट पे करें। कोई ऐसे आपको बोले कि भाई साहब मेरा ओरिजिनल है, वो है, ये है, वो जो है ना कम ही आप माने। ज़्यादातर लैब रिपोर्ट जो है ना, कौन लैब टेस्ट कराने जाएगा? अभी ये कितने का है, कितना क्वांटिटी? ये 50 ग्राम का है। 50 ग्राम का है। और कितना दिन चल जाएगा ये 50 ग्राम का एक कोर्स होता है, नियर अबाउट 40 to 45 डेज। और इसको नहीं कि भाई साल भर खाना नहीं, इसका एक कोर्स होता है। इसमें कम से कम 100 ग्राम का ये लगता है 3 महीने का। 3 महीने का एक कोर्स होता है। 3 महीने तक आप खा सकते हो इसको, उसके बाद आपको छोड़ना है। बट अगर आप एक ब्लड प्रेशर जो है ना पेशेंट है, जो शुगर वाला पेशेंट, सॉरी ब्लड शुगर वाला पेशेंट है ना, उसको कंटिन्यूसली लेना है। यानी कि उसको वो एक काम कर सकता है, डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन को जो है ना, जो केमिकल वाली मेडिसिन है उसको अवॉइड कर सकता है। ये उसका जो है ना शुगर कंट्रोल करेगा। एक वो आयुर्वेदिक है, नॉर्मल है, तो इसमें ऐसा कुछ भी इफेक्ट नहीं है कि इसको डबल इफेक्ट हो जाए। जी। तो ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का ये है 50 ग्राम का। 50 ग्राम का। कितने का आएगा ये मेरे पास से आपको मिल जाएगा 100% ऑर्गेनिक। ये है 25 रुपीज़ पर ग्राम। 25 रुपीज़ पर ग्राम। इसमें मिनिमम 50 ग्राम का बॉक्स है मेरे पास, और 100 ग्राम मंगाना चाहो 100 ग्राम भी मिल सकता है। इसमें भी वही 100 रुपये का जो है ना शिपिंग चार्ज लगता है। ठीक है। 25 रुपीज़ पर ग्राम है ना, 1250 रुपये का है ना। 25 रुपीज़ पर ग्राम, 50 ग्राम हो गया 1250 रुपये, 1250 रुपये का। तो और छोटा डब्बा नहीं, अगर किसी को ट्राई करने के लिए लेना है तो उसके लिए हम जो है ना वो ऑर्डर पे बनाते हैं। अगर किसी को 20 ग्राम का 30 ग्राम का डिब्बा चाहिए तो वो हम करके देते हैं। अदरवाइज हम रखते हैं, क्योंकि ये इसकी कलेक्शन ही काफ़ी मुश्किल से होती है। सबसे पहले देखा जाता है इसकी कलेक्शन। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका लेने का तरीका। जी। जो बंदे होते हैं ना, इसमें 3 तरीके हैं। जो शुगर वाला पेशेंट है उसको ये सुबह लेना है पानी के साथ। इसको पानी के 1 गिलास में डाल के घोल के इसको पीना है। फिर उसके बाद उसको आधे घंटे बाद जो ना ये करना है काम, ब्रेकफास्ट करना है। गर्म पानी के अंदर डाल के, नीम गर्म पानी, ल्यूक्यूम वाटर, गुनगुना पानी में डाल के, तो उसके बाद आधे घंटे बाद उसमें जो है ना उसको नाश्ता करना है। उसके बाद रहा जो वर्कआउट, ब्रेकफास्ट से पहले निहार मुंह, खाली पेट। हाँ, उसके बाद जो रहे जिम वाले जो ना वर्कआउट वाले बंदे होते हैं, वो दूध के साथ लेने, जब वो अपना डाइट लेते हैं ना उसके साथ। उनके लिए बहुत ही बढ़िया, क्योंकि ये मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। फिर रहा इसका तीसरा, जो सेक्सुअली इंसान कमजोर होता है, वो शाम को सोने से पहले दूध के 1 गिलास में, वो भी गुनगुना दूध, उसमें चने के दाने के बराबर डाल के घोल के फिर पीना है। तो उसका भी एक कोर्स रहता है। तो इसका इफेक्ट कब पता चलता है? हाँ, जो आप लेट्स टॉक अबाउट जो सबसे ज्यादा लोग जो है ये मोस्टली जिनके दिमाग में सेक्सुअल के, जी शर्माएंगे लोग जरूर, लेकिन ऑर्डर करेंगे। जी, फर्क कब दिखेगा? हाँ, मैं आपको बताऊं, जब आप कोई भी नॉर्मली चीज खाओगे, आयुर्वेदिक ऑर्गेनिक चीज खाओगे, वो टाइम तो लेती है। ये कोई केमिकल नहीं कि आप सुबह खाओगे शाम को पता चलेगा कि मैंने शिलाजीत खाया हुआ या ऐसा कुछ असर होगा। ये आफ्टर 15-20 डेज अपना असर धीरे धीरे स्टार्ट करेगा, और वो आफ्टर लॉन्ग टाइम तक रहेगा।
ये नहीं कि आप सुबह खाए शाम को आपको लगा कि मेरे अंदर जो है ना थोड़ी सी ताकत आ गई, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सिर्फ वो एड्स होते हैं दिखाने के लिए। ये अपना टाइम लेगा 15 से ऑल इन द माइंड ना, हाँ ये वो तो होता है, क्योंकि ये एक जो है ना मार्केटिंग ट्रेंड है कि सबको बताने कि आप खाओगे शिलाजीत शाम को हो जाओगे, बट ऐसा कुछ नहीं। ये अपना टाइम लेगा, 15 से 20 दिन लेगा, उसके बाद जो है ना ये अपना असर धीरे धीरे स्टार्ट करता रहेगा। इसके अलावा आप जो वीडियो देखते हो, तो ये अगर जो फीडबैक सेक्सुअल पर्पस के लिए कोई लेता है, ऑफ कोर्स डॉक्टर से कंसल्ट करके, सो कितने दिन तक के उनको ये खाना चाहिए? जो सेक्सुअली कमजोर होते हैं उनके लिए 3 महीने का कोर्स 90 डेज का होता है। इसके अलावा एक और यहाँ पर अच्छी बात मैं बताना चाहता हूँ, मैं भूल गया था, ये आपको बिलो 18 से नहीं देना है। जितने भी बच्चे हमारे हैं उनको बिलो, क्योंकि क्या होता है ना, ये सेक्सुअल हार्मोन्स डेवलप करता है। अगर हम छोटे बच्चे को देंगे, मेरे पास काफ़ी कॉल्स आते हैं कि भाई साहब हम इसको दे सकते हैं 10 साल का या 15 साल का, बट ये डेवलपमेंट करता है, सेक्सुअल हार्मोन को जो है ना इंक्रीज करता है, तो वो जो है ना इफेक्टिव रहेगा, उनके लिए नुकसान दे रहेगा। Whatever you take in consultation with your doctor, ठीक है। The other thing, एक और मेरे ख्याल से मैंने बहुत लोगों से सुना हूँ, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। बहुत ही, मैंने बताया ना कि ये जो है ना, जब हम इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है या जो वर्कआउट करते हैं ना, वो उसी लिए लेते हैं, मसल बिल्ड होते हैं, उससे जोड़ जो है ना वो मजबूत हो जाते हैं। ये बुजुर्ग लोग काफ़ी लेते हैं पानी के साथ या दूध के साथ, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये हमारे घरों में भी यूज होता है नॉर्मली। जी, तो ये शिलाजीत का मैंने आपको यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया, इसका भी मैं जब आप ऑर्डर करोगे तो लैब रिपोर्ट में आपको साथ में भेज सकता हूँ। ओके जी, ठीक है। सो ये है मेन प्रोडक्ट्स। डिड वी मिस आउट ऑन एनीथिंग? और भी प्रोडक्ट आपके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। जी जी ठीक, मैं आपको उसके बाद जो बाकी किसी को भी लेना है ऑर्डर कीजिए। नंबर क्या है आपका? मेरा नंबर है 7006175143। मेरा अल्टरनेट नंबर है 7298829258। व्हाट्सएप पे कौन सा नंबर जी, है? दोनों नंबर व्हाट्सएप है, दोनों पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, डिलीवरी ऑल अक्रॉस इंडिया। मिनिमम ऑर्डर अमाउंट कितना होना चाहिए? 3 से लेके 4 केजी तक मिनिमम, लेके 4 केजी, इंडिया एंड इंटरनेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल सब जगह। पाकिस्तान में डिलीवरी करते हो? नहीं, पाकिस्तान से हमारे बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं, बट हम ये एक्चुअली क्या है ना कि वहाँ से पेमेंट नहीं है तो नहीं एक्चुअली क्या हम यहाँ से भेज सकते हैं, वहाँ से पेमेंट कोई रिसीव करना है तो उसका फिर हमें जो है ना कल यहाँ से GST का जो है ना वो सारा देना पड़ता है, तो हम वो प्रेफर नहीं करते। अदरवाइज ऑल द कंट्रीज यू डू इट ना। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।